प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो देखिए गुरु भाई बहना, आप सबके बीच में हम एक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो देखिए, कृपया सबको शांति बना के रखिए और कथा को ध्यान में से सुनिए, क्योंकि कोई भी कथा आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए। मन में पछतावा होती है और लगता है कि दीदी कथा तो सुनाए, लेकिन आधी कथा में हम छोड़ के चले आए। तो देखिए, कथा को पूरा सुनिए कि कहानी क्या कहती है, आगे रहस्य इसका क्या है। तो देखिए, एक गांव में दो गोतनी रहती थी, एक देवरानी एक जेठानी। लेकिन बड़े वाला के तो शादी पहले हो गया था और छोटे वाला के शादी पीछे हुआ। तो बड़ी वाली पहले आ गई थी और छोटी वाली पीछे आई। तो देखिए दीदी, दोनों देवरानी और जेठानी बड़े प्रेम से रहती थी, बहुत प्रेम से रहती थी। बड़े वाली का शादी का कई वर्ष हो गया था, लेकिन एको संतान नहीं हुआ था। और जो छोटी वाली थी, उसका शादी होते ही ससुराल जब बस गई तो वो गर्भवती रह गई। और जब गर्भवती रह गई दीदी, तो देखिए क्या होता है कि बड़ी वाली के जलस हो गया। क्या जलस हुआ कि भाई हमको शादी का 12 साल हो गया है, लेकिन अभी तक एको संतान नहीं है। और छोटी वाली अभी तुरंते गौना हुआ है और 2 महीना हुआ है, और कह रही है कि हम गर्भवती हैं। उसका मन में पूरा छोटकी के लिए ईर्ष्या हो गया, जलस हो गया, दुश्मनी हो गया कि भाई वो गर्भवती हो गई है। अब आपस में दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। सास समझाने लगी कि भाई दोनों आपस में काहे झगड़ा करती हो, इतना झगड़ा मत करो, झगड़ा करने से क्या मिलेगा। लेकिन दोनों आपस में समझी ही नहीं। अब बड़ी वाली गाली दे तो छोटी वाली भी चुप नहीं रहे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया गुरु भाई बहना। 9वां महीना बीता तो 9वां महीना के बाद छोटी वाली का उदर से एक कन्या जन्म लिया। जब एक कन्या जन्म लिया तो लड़की को बड़ा प्यार से पोसने लगी, पालने लगी। बड़ी वाली कहती है कि खेत में हम अकेले काम करने जाएंगे, तुम भी चलो। हम अकेले जाने वाले में से नहीं हैं। अरे आधा खेत में काम तुम करेगी, आधा हम करेंगे। तुम्हारा बच्चा छोटा है तो क्या, रोटी खाली हम बनाएंगे, तुम नहीं बनाएगी। बड़ी वाली को छोटी वाली भी कहती है कि अरे तो तुम भी करो, हम भी करेंगे। अब दोनों दीदी खेत में भी काम करने के लिए जाने लगी। अब आधे आधे हिस्सा में दोनों काम करने लगी। धीरे 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 समय बीतता चला गया। एक दिन बड़ी वाली सुबह उठी, बारिश हो रहा था, बारिशे में चल गई खेत में काम करने। धान जो रोपने वाला होता है काम, तो बारिशे में चल गई खेत में काम करने। और छोटी वाली घर में रह गई, अपना खेत का काम करके आ गई। और छोटी वाली पीछे गई, छोटी वाली काम करने लगी। बच्चा अकेला रह गया तो बड़ी वाली क्या करती है कि एक डलवा में करके छोटी वाली के बच्चा के ले जाके और नदी में दहा दी। जब नदी में दहा दी तो बच्चा दहल जा रहा है। तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों सैलानी के लिए निकले हैं, घूम रहे हैं। तो पार्वती कहते हैं महादेव से कि ये महादेव, ये गंगा जी में एगो दौरी में का दहल जा रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, उसमें बच्चा है। तो बच्चा है तो बच्चा गंगा जी में काहे दहल जा रहा है।
अरे क्या बतावे, उसका बड़ी वाली चाची जो है वो बांझन है, तो उसका दहा दिया है। तो कहते हैं ऐसा कृपा कीजिए ना कि वो बच्चा जो है मरे नहीं, गंगा सूख जाए। गंगा सूख गया, गंगा सूख गया। अचानक भगवान का महिमा, नदी में बाढ़ उमड़ल था, नदी सूख गया, डलवा एक जगह लग गया। बच्ची जो थी 2.5 साल की थी, 2.5 साल की थी। जब दौरी रुक गया, डलवा रुक गया, पानी सूख गया, तो बच्चा सोवल थी, उसका नींद टूट गया। जब नींद टूट गया तो देखिए बच्चा उसमें से निकल के और बुल के जाने लगी, मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाने लगी। चिल्लाते चिल्लाते कुछ दूर चल गई। अब छोटी नन्ही सी नन्हे नन्हे पांव से दूर जा रही है दीदी। जाते 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 जंगल के सहारे रुका था डलवा। जंगल था, जंगल में एक ऋषि मुनि का आश्रम था, साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा रहते थे तो साधु बाबा के पास एक बंदरिया थी। बंदरिया, आप सब जानते हैं कि बंदरिया क्या होता है। तो बंदरिया थी, तो बच्चा पर नजर पड़ा तो बंदरिया जाके साधु बाबा से इशारा मार रही है, यहाँ कर रही है, चिचिया रही है अपना भाषा में, और नोच नोच के बताती है कि बाबा आप बाहर चलिए। जो मुनि जी थे बाहर निकले, कहते हैं कि क्या है। जब देखे तो कहते हैं कि अरे एक नन्ही बच्ची है। हे भगवान महादेव, ये क्या लीला रच रहे हैं। ये वन में एक नन्ही सी जान कहां से आई होगी। हे भगवान, बच्ची को ले गए। बच्ची भूखी थी। अब बच्ची तो भोजन चावल रोटी कुछ नहीं खाती थी। अब ऋषि मुनि जंगल में दूध कहां से लाते। बंदरिया जो थी वो तो उसका एक बच्चा था, बंदरिया का एक बच्चा था। अब क्या करते हैं, बाबा कहते हैं बंदरिया से कि इसको दूध पिला दो। बंदरिया अपना दूध से लटका ली, दूध में लटका ली और उसको पेट भर के दूध पिला दी। जब पेट भर के दूध पिला दी, बच्चा दूध पी ली, तो अब बंदरिया के मां कहने लगी बच्चा। वो जो लड़की थी नैनसी उसका नाम था। नैनसी अपने माता और पिता को भूल गई, और जो बाबा थे मुनि जी को पिताजी कहने लगी और बंदरिया के माँ कहने लगी। अब उसी आश्रम में वो बच्ची पोसाने पलाने लगी। अब उस बच्चा में इतना प्यार बन गया था, इतना प्यार बन गया था कि बंदरिया भी सोचती थी कि मेरा ही बच्चा है। बंदरिया एकदम अपने बच्चा की तरह उसको सेवा करने लगी, जहां तक के कि अपने हाथ से उसका कपड़ा भी धो दिया करती थी। अब उसे थोड़ा सा भी मुंह मलिन नहीं होने देने लगी बंदरिया। धीरे 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 समय बीतता चला गया। पता ही नहीं चला, वो लड़की को तो ये भी नहीं पता था कि मेरे माता पिता कौन है। मुनि जी को पिता और बंदरिया को मां कहने लगी। 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का हो गई। मुनि जी तो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग के लाते थे। बंदरिया जंगल से लकड़ी तोड़ तोड़ के लाती थी और ला के मुनि जी को देती थी, और मुनि जी भोजन बना के बंदरिया को भी खिलाते थे और इस लड़की को भी। दोनों को अपना संतान की बराबरी मुनि जी समझते थे। धीरे 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 ये लड़की हो गई 16 साल की। जब 16 साल की हो गई तो क्या होता है, यहां पर अभी के लिए कहानी आगे नहीं बढ़ाते हैं। जब वो चाची उसका दहादी डलवा में करके उसका महतारी आई तो खोजने लगी कि अरे मेरा बेटी कहाँ गई। जब खोजने लगी तो अड़ोस पड़ोस में सबसे पूछी, लेकिन कोई नहीं बताए कि भाई तुम्हारा बेटी को देखे हैं। अभी सोचती है कि हे भगवान, इसका बेटी को तो मार दिए,
अब इसका बेटी तो कभी लौट के नहीं आवेगी। अब इसका बेटी के तो हम जिंदे गंगा में डुबा दिए। अब इसका बेटी तो जिंदगी में कभी लौटेगी नहीं। भगवान बेचारी बहुत रोने गड़गड़ाने लगी। महादेव के भक्त थी, महादेव से कहती है कि हे भगवान महादेव, नहीं हम आपसे मन्नत किए, नहीं आंचल फैलाए कि हमको संतान दे दीजिए। संतान तो दिए, लेकिन मेरा नैंसी कहाँ चल गई? मेरा नैंसी का लौटा दीजिए। हे भगवान महादेव, मेरा नैंसी कहाँ चल गई? पार्वती कहते हैं कि महाराज, उसको अपना परिवार से दूर कर दिए तो ये अपना बिना संतान के रह पाएगी? मर जाएगी। इसको संतान देना होगा महाराज। शंकर भगवान कहते हैं कि तो इसका तो अंश में बहुत सी संतान है। वो गर्भवती फिर से रह गई और 9वां महीना के बाद इसका लड़का हो गया। लड़का हो गया, उसका पति, सारे परिवार जो भी सब कहते हैं कि भाई तुम्हारा बेटा हो गया, बेटी को भूल जाओ। लेकिन कहती है कि ये जी, हम उसको भी जन्म दिए थे, कैसे भूल जाएंगे? समय बीता तो फिर से एक लड़का हो गया। समय बीता तो फिर से एक लड़की हो गई, 2 लड़का और 1 लड़की भी हो गई। लेकिन इसका पहली बच्ची किसी को नहीं मिली। जब किसी को नहीं मिली, बेचारी तो वन में थी। इसको माता पिता संतान वाले तो हो गए। बड़ी वाली जो थी, बड़ी वाली देख देख के जलते रह गई, लेकिन उसका संतान भी नहीं हुआ। छोटी वाली का भगवान की कृपा से 4 गो संतान हो गया। लोग से कहती थी कि अरे बेटी को ब्याहने के डर से कुइया उइया में डाल दिया है, बेटिया के मार दिया है। लोग सोचे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्यार देता था और बेटी के भला कोई मार देगा। अपने ही दहा के गंगा जी में, और गोतिनिया के कहती थी जो माँ थी बच्चा के, उसी को। अब धीरे धीरे देखिए, जब लड़की 16 साल के हो गई दीदी, तो बाबा सोचते हैं कि हाँ, ये कन्या मेरे पास रह रही है तो इसका तो एक दिन शादी करना होगा। तो हम तो अगल बगल के से जाके मांग के लाते हैं जरूर, लेकिन अब हमको दूर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारा अन्न जमा कर दिए, मांग के लाद के धर दिए। कम से कम 6 महीना के खर्ची धर दिए। और बंदरिया से कहते हैं कि देखो, दरवाजे पे कुआं है, कुएं के पास तुम्हें सिर्फ जाना होगा और पानी ये भरेगी। जवान बिटिया है, वन में रह रही है, कहीं जाना मत इसको लेके, कहीं भी इसको लेकर जाना मत, क्योंकि बिटिया जो है जवान है। तो वन में इस जगह, इस झोपड़ी से कहीं बाहर मत निकलना और बढ़िया से दोनों रहना। पता नहीं हम कब आएंगे भिक्षा मांग के, कुछ दिन के लिए हम लंबा सफर में जा रहे हैं। ऐसा कह के और ऋषि मुनि निकल गए। ऋषि मुनि निकल गए। 4 दिन 8 दिन बिता तो ये लड़की क्या कहती है अपने बंदरिया से कि माँ, हम भोजन तो बना ही लेते हैं, तुम लकड़ी ला कर दे ही देती हो, हम लोग दोनों अच्छे से भोजन बनाएंगे। आज मुझे लिट्टी बनाने का मन कर रहा है। बंदरिया से कहती है नैंसी। बंदरिया इशारा मार दी कि ठीक है, लिट्टी ही बनाओ। लिट्टी बनाने के लिए आग जलाई। आग जलाई और इसके पास जो माचिस था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया और बंदरिया का जो बच्चन था वो क्या किया कि मस्ती में आग पे पानी डाल दिया। आग पे जब पानी डाल दिया तो आग तो सब बुझ गया, लिट्टी नहीं सीझा, कच्चा रह गया। कच्चा रह गया तो ये लड़की जो है सोचती है कि हे भगवान, हे भगवान, अब हम क्या करें, मेरा लिट्टी कच्चा रह गया, माँ तो खा लेगी,
और हम कैसे इस लिट्टी को खाएंगे कच्चा कच्चा। बंदरिया को बच्चन को डांटा कि अरे तू पागल है मेरा भाई, सब आग बुझा दिया और मेरे पास माचिस भी नहीं है, अब हम कहां से लावें। घर से निकली और कुछ दूर जाने लगी। जाते 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 एक झोपड़ी में नजर आया कि धुआं हो रहा है। झोपड़ी के पास वो लड़की गई तो देखती है कि अरे एक बुढ़िया माँ है। बुढ़िया के पास गई और बोली कि अरे दादी माँ, आप इस जंगल में रहते थे, हमें पता भी नहीं था कि आप मुझे चूल्हा जलाने के लिए थोड़े से आग दे देंगे, आपके पास तो धुआं हो रहा है। बुढ़िया तो राक्षिनी थी। कहती है कि बेटी हाँ हाँ देंगे, लेकिन भाई मेरे पास तुम्हें कुछ देर समय देना पड़ेगा। तो क्या? तो बेटी मेरा शरीर जो है काम नहीं कर रहा है, बुढ़ापा का शरीर है, थोड़ी सी गेहूं पूछ दो। तुम लिट्टी लगा रही हो, मेरा भी मुंह में पानी आ रहा है, हम भी लिट्टी बनाएंगे। क्योंकि जो बुढ़िया थी उसका एक बेटा था, वो दैत्य था, राक्षस था, जीते मनुष्य के खाता था। तो बोल सोची बुढ़िया कि मेरा बेटा जो है गया है, ऐसे करेगा और आएगा तो इसको खा जाएगा, दोनों मिलके खाएंगे चीर फाड़ के। बेचारी जल्दी से महादेव पुजारी थी, बाबा संत जी के पास रहती थी, मुनिवर के पास तो पुजारी थी, भक्ति करती थी, तंत्र मंत्र सब कुछ जानती थी, बाबा सब कुछ सिखा दिए थे। तो बोली कि ठीक है तुरंत पीस देंगे। चक्की धरी कहती महादेव हम इसके लिए, इसके पास तो आग लेने आए हैं, चक्की पिसवा रही है, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, हमको तो नहीं पता है, लेकिन महादेव आप कृपा कीजिए। और तुरंत क्षण भर में पीस के दे दी और बोली कि अब तो दे दीजिए। कहती है बेटी थोड़ा सा जलावन ला दो, जंगल से तोड़ के, मेरा बेटा आएगा भूखा काम करने गया है। सूखा लकड़ियां भी थोड़ी सी तोड़ के लाके दे दी और बोली कि अब तो हमें जाने दो। बुढ़िया सोचती है कि हाँ अंधेला होने वाला है, अब तो मेरा बेटा आएगा तो रास्ते में खा जाएगा इसको। जाने लगी रसम लेके। बेटा आधी रात में आया और लड़की जाके लिट्टी लगा के और बच्चन को खिला दी। और पूरी रात लकड़ी चलाते रहती थी कि आग मेरा बुझे नहीं। अब क्या हुआ गुरु भाई बहना, अपना बेटा से बुढ़िया बोली कि बेटा बगल के पड़ोस के जंगल में एक लड़की रहती है, बड़ा सुंदर है, वो तो खाने लायक है, हम लोग का भोजन बड़ा बढ़िया होगा, 3-4 दिन खाएंगे चबा चबा के। राक्षस जो था सोचा कि यहाँ क्यों देरी करें, क्यों ना हम तुरंत चल जाएं। राक्षस चला गया, जाके दरवाजा ठकठकाने लगा, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। लड़की का गहरा नींद पड़ा हुआ था, लड़की नहीं खोली दरवाजा। दरवाजा नहीं खोली तो जबरदस्ती उसका दरवाजा तोड़ने का कोशिश किया और उसका एक अंगुली कट गया, अंगुली नाखून सहित कट गया। दरवाजा नहीं टूटा क्योंकि दरवाजा शक्ति से लगता था, दरवाजा शक्ति से लगता था। अब दरवाजा नहीं खुला। सवेरे लड़की राक्षस था, अंगुली कटा तो चुपचाप लौट के चला गया। अरे माँ वो लड़की नहीं, वो शक्तिशाली है, कोई देव आत्मा है, उसको हम नहीं खा सकते हैं। लड़की सवेरे नींद टूटी। बंदरिया भी थी, बंदरिया कहती है लाओ बेटी झाड़ू लगा देते हैं अपना इशारा में। तो लड़की बोली नहीं नहीं तुम बैठो चुपचाप माँ और हम झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने लगी तो अरे एक उंगली कैसा है, इतना बड़ा नाखून इसमें है, अब उसका हाथ में चुभ गया। तो विषैला था, उसका नाखून में तो विष था। लड़की का रक्त गिरने लगा और चुपचाप बेहोश गिर गई। बंदरिया पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि हे भगवान महादेव इसको क्या हो गया। ये लड़की बेहोश गिरी हुई थी,
सुबह हो चुका था, दिन उग गया था। 10-11 बजा तो उस जंगल में एक राजा और एक मंत्री शिकार करने के लिए गए। जब शिकार करने के लिए गए तो देखिए भगवान किस रूप से कैसे और कहां भटका देते हैं। जन्म एकदम एक गरीब घराने में ली थी। ये लड़की क्या हुई कि जो राजा थे, राजा शिकार करने गए दीदी, और शिकार करते करते उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखते हैं कि एक बंदरिया पूरा चिचिया रही है। राजा सोचते हैं कि अरे एक झोपड़ी है और झोपड़ी के पास एक बंदरिया क्यों चिल्ला रही है। राजा जब गए तो देखते हैं कि एक लड़की बेहोश पड़ी है। आखिर इस बंदरिया से क्या रिश्ता होगा। लड़की को देखने लगे तो देखते हैं कि उसका हाथ में एक नाखून चुभा हुआ है। उसका नाखून को निकाल दिए, लड़की तुरंत उठ के बैठ गई। लड़की कहती है कि आप कौन हैं। राजा कहते हैं कि अरे हम नहीं आते तो तुम्हारा प्राण भी नहीं बचता। लड़की बोली कि देखिए अगर जो मेरे बाबा आ जाएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे, आप मेरे कुटिया से चले जाओ। किस पाप दृष्टि है, किस बात से आए हो, क्या सोचकर आए हो। राजा बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बंदरिया रो रही थी, इसका बच्चे भी रो रहे थे, तो हमें सुन के रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए हैं। मेरे राजमहल चलो। इस जंगल में क्या करेगी, और तुम्हारे बाबा जब आएंगे तो हम तुम्हारे बाबा को उसी राजमहल में बुला लेंगे। लड़की सोचती है कि हाँ इतना बढ़िया मौका मुझे मिल रहा है, क्यों नहीं इनके पास चला जाऊं। बंदरिया को लेकर वो चले गए दोनों साथ में। जब दोनों साथ में चले गए तो वो राजा लेकर चले गए अपना घर। दरवाजे पर जाने के बाद उनकी पहली पत्नी को कहा गया कि ये रानी साहब, आपके पति दूसरा विवाह करके ले आए हैं, एक बड़ी सुंदर लड़की है। दूसरा विवाह करके जो लाए हैं उसके सामने तो आपका कोई मोले नहीं है। बड़ी रानी देखी तो राजा से बड़ी नाराज हुई। राजा कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, लेकिन राजमहल के अंदर जब ले गए तो लोग उनके उंगली उठाने लगे कि अरे भाई लड़की को कहां से लाए हैं, किस हक से लाए हैं। और राजमहल के अंदर तरह तरह के बात लोग करने लगे तो राजा विवाह कर लिए उनसे। और जब विवाह कर लिए तो बंदरिया एकदम पीछा नहीं छोड़ने लगी। बंदरिया को लगने लगा कि आहा हम कैसे इसको अपना बेटी को पीछा छोड़ सकते हैं। सिर्फ राजा के पास रहती थी तो बंदरिया छोड़ती थी, और नहीं तो बंदरिया अपना बेटी के साथ रहती थी, बहुत मदद करती थी। उसका बर्तन धो देना, उसका साड़ी फैला देना, धो देना, झाड़ू लगा देना, बंदरिया आधा काम कर देती थी। धीरे 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 बहुत समय बीत गया, सालों बीत गया। बाबा जो थे, बाबा अपने पुत्री को बहुत खोजे, लौटे तो नहीं मिला। इधर उधर खोजने लगे, बहुत खोजने लगे। एक दिन की बात है कि नैन्सी के जो बड़ी सौतन थी वो सोची कि आहा हम इतना इसको ऊपर से प्यार करते हैं और अंदर से तो नफरत ही कर रहे हैं, क्यों ना इसको मार डालें। हम इसको हम मार डालेंगे तो ठीक रहेगा। राजा सिर्फ मेरा ही रहेंगे, जैसे मेरा थे उसी तरह मेरा रहेंगे। कहती है कि बड़ी वाली की ये बहन नैन्सी से कि बहन यहाँ नदी का पानी बड़ी सुंदर दिखता है। ये जो बारिश का मौसम है ना, नदी में पानी पूरा भर जाता है और बड़ी अच्छा लगता है देखने में, चलो ना हम तुम्हें घुमाते हैं नदी के पास। दोनों सबत नदी के पास घूमने के लिए चल गई। बंदरिया घुमाने लगी कि अरे बहन तुम मत जाओ। बंदरिया के बोली कि ए तुम मुझे क्यों रोकती हो, हम जा रहे हैं घूमने। दोनों सौतन नदी के पास घूमने चल गए।
घूमते 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 मौका देखी और बड़ी वाली जो थी झटका दे दी छोटी वाली के, ये नदी में डूब गई। नदी में डूब गई तो दहल 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 बड़ी दूर चल गई नैन्सी। नैन्सी बहुत दूर चल गई तो गुरु भाई बहना देखिए क्या होता है गुरु भैया, कि जो उसके असली माता पिता थे, असली माता पिता, अपना माता पिता किसानी करते थे, वो खेत में काम करके और नदी के पास जाके और पांव हाथ धो रहे थे नदी में, और लड़की दहल जा रही थी। जिंदा भगवान का महिमा, नदी में दहल जा रही थी लड़की। तो माता को नजर पड़ी कि देखिए ना, एगो बड़ा सुंदर लड़की दहल जा रही है, कितना गहना गुड़िया से सजा हुआ इसका तन है, कितना महंगा साड़ी पहना हुआ है, मरा हुआ है या जिंदा है, इसको छान लीजिए। पति पत्नी दोनों मिलके छाने, जो उसके माता पिता असली थे, दोनों मिलके छाने और छाने के निकाले तो उसका नवज टोके देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो जिंदा है, चलो कुम्हार के घर ले चलो, ये पानी पी लिया है इसीलिए बेहोश हो गई है, कुम्हार के घर ले चलो। और कुम्हार के घर ले जाके और इसको चाक पर घुमाएंगे तो उल्टी कर देगी। कुम्हार के घर उसको ले गए और ले जाके चाक पर घुमाए तो लड़की पानी पूरा उल्टी कर दी, और जब पानी उल्टी कर दी तो होश में आ गई। होश में आ गई तो उसको से नाम पूछा गया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम नैन्सी है। अरे नैन्सी? तो हाँ। तुम नैन्सी हो? तो हाँ। कहाँ रहती हो? अपनी सारी बात बताए। वो लड़की कहती है कि हे भगवान, ये तो मेरा बेटी है, ये मेरा बेटी है। और उसके दोनों मिलके लेके चले गए अपना बेटा से, और बहू से कहते हैं घर में ले जाके कि बेटा, बड़ा बेटा का ब्याह हो चुका था, बेटा देखो ये तुम्हारा बड़ी बहन है जिसका हम नाम लेते थे, वो मेरा बेटी है, देखो कितना सुंदर है। बड़ा स्वागत हुआ उस घर में, और अपनों की तरह एकदम, अपना बेटी थी तो किसान अपना बेटी बना के फिर से रखने लगे। धीरे 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 अब यहाँ राजा भी खोजने लगे कि मेरा पत्नी कहाँ चल गई, बाबा भी खोज रहे थे कि मेरा बेटी कहाँ चल गई। अब बंदरिया व्याकुल थी, बंदरिया व्याकुल थी। बंदरिया को बड़ी रानी बदनाम कर दी कि राजा साहब, बंदरिया ले गई थी नदी के पास घुमाने के लिए, आप नहीं थे तो हम डर से नहीं बोले। बंदरिया को मार पीटे राजा करने लगे। बंदरिया बेचारी बेजुबान आई चिल्ला रही कि नहीं, वो तो मेरा बेटी थी, मैं तो उसको दूध पिलाया था, हम उसको क्यों मारेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसको मार देंगे। क्यों मारेंगे? हम नहीं उसको मारे हैं। क्या हुआ गुरु भैया? बंदरिया बेचारी बड़ा फुट फुट के रो रही है, भगवान से कहती कि हे महादेव, हम उसको अपना बाल बच्चा के बराबर पोसे पाले, आवाज ही राजा हमको मार रहा है। अरे साधु बाबा तो हमको पर कभी अंगुलियों नहीं उठाए थे, मेरा नैन्सी को मुझे लौटा दीजिए। खोजते 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 साधु और राजा दोनों मिल गए। साधु बाबा पर नजर पड़ा तो राजा कहते हैं कि बाबा आप कुछ मेरा उपाय बताइए, क्या हुआ? तो मेरा रानी जो है कहाँ चल गई मुझे नहीं पता। बाबा कहते हैं मेरा भी बेटी जो है वो कहाँ चल गई मुझे नहीं पता। बंदरिया पर नजर पड़ा तो बाबा कहते हैं बंदरिया कहाँ से मिला? राजा कहते हैं कि बंदरिया तो मुझे जंगल में मिला था। बंदरिया से बाबा पूछते हैं कि मेरा बेटी कहाँ है? बंदरिया इशारा मारी कि ये जो है इनका पत्नी आपका बेटी है। तीनों में आपस में बात हुआ।
तीनों में परिचय हो गया कि भाई मेरा बेटी थी। जो राजा है वो कहते हैं मेरा पत्नी। बंदरिया से सबूत मिल गया। अब दोनों मिलके और सोचने लगे कि कहां गई होगी। तब बाबा को ख्याल आया कि मैं तो सालों से बेकार भटक रहा हूं, मैं क्यों ना अपना दैव दृष्टि से देख लूं। दैव दृष्टि से यदि देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बेटी मर गई है या जिंदा है। बाबा अपने भगवान को ध्यान लगाए और जब ध्यान लगाए तो बाबा देखते हैं कि एक किसान के घर में वो लड़की है, पूरब दिशा में वो लड़की है। राजा से कहते हैं कि राजा मेरे साथ चलिए, मेरा नैन्सी मिल गई। राजा और बंदरिया और बाबा तीनों खोजते 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 उस किसान के पास चल गए जो असली माता पिता उसके थे। जब वहां पहुंचे तो नैन्सी तो बड़ा लाड प्यार में पल रही थी। बाबा को देखी तो बाबा को देखकर गले में लपट गई कि बाबा मेरे पिताजी आ गए हैं, मेरे पिताजी आए हैं। मां मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं। बेटी तुम्हारे पिताजी मैं हूं तो नहीं, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पालनहार पिताजी हैं। बंदरिया को देखकर लटक गई, अरे बंदरिया आ गई, मेरी मां मेरी मां मेरी मां है। राजा पीछे गए, अरे मेरे पति देव जी हैं। बेचारी सारी बातें बताई कि स्वामीनाथ बड़ी दीदी ने मुझे धक्का देकर पानी में गिरा दी थी और पता नहीं मेरा भाग्य में क्या लिखा था कि बचपन में माई छूटा। तो देखिए दीदी कितना प्यार से, क्या तर्ज है उसको और कितना प्यार से सबको बतलाती है कि शिव गुरु का बाने रे कसुरबा हमरा से होई गईले, तो माता पिता छूटी गईले हो राम। कि शिव गुरु का बानी कसुरबा हमरा से होई रे गईले, माता पिता छूटी रे गईले हो राम। बचपन में माता छूटले बंदरिया के संग हम धैली, कि शिव गुरु मुनि जी मोरे पिता बनी गईले कसुरवा हमसे कौनी भइले ना। कि शिव गुरु कवानी कसुरवा हमसे भइले, की माता के हथवा छूटी रे गईले ना। कि जब हमसे आना भइले गुरुजी के हाथ छूटल, कि जब हमसे आना भइले गुरुजी के हाथ छूटल, कि शिव गुरु छूटी रे गईले माता के रसा था कसुरवा हमसे कावन भइले ना। कि शिव गुरु छूटी रे गईले माता के रसा था कसुरवा हमसे कावन भइले ना। ए दीदी भगवान से विनती करती है कि माता, मेरा असली माता पिता थे उनका हाथ साथ छूट गया, वन में गए ऋषि वर मुझे पोसे पाले, और जब हम बड़ा हुए तो उनका भी साथ मेरा छूट गया, और उसके बाद जब मेरा ब्याह हुआ तो पति का भी साथ छूट गया। क्या है रे समैया, कैसा खेल निराला है, उनका भी साथ छूट गया मेरा। और उसके बाद देखिए जो मेरा असली माता पिता थे वहां मुझे भेजा दिया गया
और हम वहां आ गए। अपना माता से कहती है कि माँ, ये बंदरिया नहीं, यही मेरी माँ है। जब हम भूखा रोते थे तो बंदरिया मुझे दूध पिलाती थी। जब हम थोड़ा सा खांसते थे तो गुरुवर मेरा ध्यान रखते थे, मुनि जी, कि मेरा बेटी है, क्या हो गया। और जब हम बड़ा हुए तो इन लोग का भी साथ छूट गया और राजमहल के राजरानी बन गए। माँ, अब तुम्हारे हाथ में फैसला है माँ, तू क्या करोगी। किसान कहते हैं कि भला बेटिया को कोई रखा है क्या जो हम अपना घर में रखेंगे। मेरा बेटी जिनका हाथ धरी है उन्हीं का साथ हम अपना बेटी को विदा करेंगे, लेकिन अब ऐसे विदा नहीं होगी मेरा बेटी। पूरा गांव नगर को बुला के खुशी खुशी सबसे अर्जू विनती की कि भाई मेरा खोई हुई बेटी वापस आई है और हम चाहते हैं कि हम एक स्वयंवर छोटा सा रचावे और अपने बेटी का आशीर्वाद सबसे दिवावे और ब्याह करके चलावे। राजा भी तैयार हो गए, मुनि जी तैयार हो गए कि हाँ हाँ, हमें भी ये बहुत अच्छा लगा आपका प्रश्न। किसान और किसान के पत्नी थोड़ा सा राजा से वक्त मांगे। राजा अपने नगर को लौट आए और अपने नगर के में लौटकर और कुछ रुपया पैसा लेकर गए। धूमधाम से किसान के दरवाजे पर बारात गए। किसान अपना बेटी का विवाह फिर से किए और बेटी का दुल्हन बना के अपना घर से जब विदा कर दिए। जो मुनि जी थे वो जंगल में चले गए बंदरिया को लेकर। बंदरिया को साथ नहीं छोड़े, बंदरिया को लेकर चले गए, अपना बेटी को कन्यादान कर दिए। और जो नैन्सी थी वो ससुराल चल गई। अब राजा क्या किए कि बड़ी रानी को बहुत बड़ा सजा दे दिए कि मेरा छोटी रानी का तूने मार के फेंक दी थी। छोटी रानी कहती है कि महाराज, बड़ी रानी तो मुझे अपना हक भी दे दी, मुझसे तो दिया भी नहीं जाएगा। बड़ी रानी को सजा मत दे दीजिए, इनमें उनका कोई दोष नहीं है। कसूरवार तो मैं हूं कि उनका हक छीन लिया हूं, उनका पति का, उनका सिंदूर का मैं बंटवारा किया हूं, इसीलिए उन्हें मत मारिए। भला कोई सिंदूर का बंटवारा क्या करता, कोई करता है क्या। और दीदी ने तो मेरा सिंदूर का बंटवारा कर दी, अपना सिंदूर मुझे बांट दी है, अपना सुहाग मुझे बांट दी है। तो पतिदेव जी, मेरा दीदी का कुछ मत कहिए। बड़ी रानी राजरानी रही और छोटी रानी बनकर उसी घर में रही। अब सारे परिवार मिल गए और अपना खुशी खुशी जीवन बिताए। जो मुनि जी थे वो मुनि जी अपना आश्रम में लौट गए और भगवान से नमन किए कि हे भगवान, आपका खेल निराला है। हमें तो रात दिन चिंता यही लगा रहता था कि जवान बेटिया है, हम क्या करेंगे, कैसे इसको वन में रखेंगे, लेकिन आप उसका भी जगह लगा दिए। तो सबका कर्मदाता भगवान है, सबका समय सब जैसा होता है, एक नहीं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।